अक्सर हम सब सोचते हैं कि सोने का मतलब है शरीर का एक तरह से स्विच ऑफ हो जाना। लेकिन असलियत में जब हम सो रहे होते हैं, हमारा शरीर एक बहुत ही प्राचीन भाषा में बात कर रहा होता है। और ये भाषा है हमारी स्लीपिंग पोजीशंस। तो सवाल ये उठता है, जिस पोजीशन में हम सोते हैं, क्या वो बस एक आदत है, कुछ ऐसा जो हमने धीरे धीरे अपने आराम के लिए सीख लिया है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है? जी हाँ, इसके पीछे एक राज है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये एक 50,000 साल पुराना सर्वाइवल प्रोग्राम हो, एक ऐसा कोड जो हमारे पूर्वजों ने खुद को जिंदा रखने के लिए बनाया था और आज भी हमारे अवचेतन मन में ये ऑटो पायलट पर चल रहा है। तो चलिए इस कोड को डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं उन पोजीशन से जिनका सीधा कनेक्शन हमारे पूर्वजों की जिंदा रहने की जरूरत से है। सबसे पहले आती है फीटस पोजीशन। ये डोनट चार्ट साफ दिखाता है कि दुनिया भर में करीब करीब 40% लोग ऐसे ही सोते हैं, अपने घुटनों को छाती की तरफ मोड़कर। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इतनी आम पोजीशन होने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड वजह है। तो आखिर इस पोजीशन में इतना खास क्या है? देखिए, ये एक मल्टीपर्पज सर्वाइवल टूल की तरह है। जब हम इस तरह सिकुड़ जाते हैं तो शरीर की गर्मी का नुकसान कम होता है, हमारे पेट जैसे जरूरी अंग शिकारियों से महफूज रहते हैं और रीढ़ की हड्डी की डिस्क को भी आराम मिलता है। ये इतना पावरफुल है कि जब भी हम तनाव में होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम अपने आप हमें इसी पोजीशन में ले आता है, सुरक्षा के लिए। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, इसका भी एक ट्रेड ऑफ है। जब शरीर इतना कसकर मुड़ जाता है तो सांस लेने की क्षमता लगभग 15% तक कम हो सकती है। मतलब इवोल्यूशन ने बेहतर ऑक्सीजन के ऊपर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा यानी मेंटल सेफ्टी को चुना। कितनी अजीब बात है ना? अच्छा, अब आते हैं साइड स्लीपिंग पर, यानी करवट लेकर सोना। ये सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, इसको एस्केप प्रोटोकॉल कहना शायद ज्यादा सही होगा। मतलब भागने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली पोजीशन। समझते हैं ये काम कैसे करता है। इस पोजीशन में पैर एक स्प्रिंग की तरह मुड़े होते हैं, धक्का देने के लिए तैयार। धड़ एक कॉइल की तरह तैयार रहता है। इसका फायदा, इससे कोई भी इंसान पलक झपकते ही खड़ा हो सकता है। ये गहरी नींद और खतरे से बचने की तैयारी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। और इस पोजीशन का एक बड़ा फायदा भी है, खासकर अगर बाईं करवट सोया जाए तो हार्ट बर्न यानी सीने की जलन काफी कम हो जाती है। लेकिन वही बात, इसकी भी एक कीमत है। शरीर का पूरा वजन एक कंधे और एक कूल्हे पर आ जाता है, जिससे सुबह उठने पर शोल्डर क्रश जैसी अकड़न महसूस हो सकती है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे कुछ पोजीशन सर्वाइवल के लिए बनी है। चलिए अब बात करते हैं उन पोजीशंस की जो इसके बिल्कुल उलट है, यानी टोटल सेफ्टी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती हैं। पीठ के बल सोना, ये एक तरह से एक बायोलॉजिकल सेफ्टी ब्रॉडकास्ट है। मतलब शरीर सबको बता रहा है कि सब कुछ ठीक है। जरा सोचिए, जैसा कि इस कोट में लिखा है, जंगल में अगर कोई ऐसे सोता तो सुबह तक उसका काम तमाम हो जाता। तो ये पोजीशन सुप्रीम कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, एक ऐलान कि आसपास दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। इसके फायदे भी साफ हैं। वजन पूरे शरीर पर बराबर बंट जाता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, खर्राटे। ग्रेविटी की वजह से जीभ पीछे चली जाती है और सांस लेने का रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। पर इन छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद ये पोजीशन मॉडर्न दुनिया में अल्टीमेट पावर का सिंबल है। ये दिखाता है कि इंसान कितना सेफ महसूस कर रहा है। और फिर आती है स्टारफिश पोजीशन। ये पीठ के बल सोने का आप कह सकते हैं एक एक्सट्रीम वर्जन है। हाथ पैर पूरे फैलाकर ज्यादा से ज्यादा जगह लेना, ये इस बात का सिग्नल है कि यहां कोई खतरा नहीं है, ये जगह मेरी है। ये कंप्लीट रिलैक्सेशन और जीरो स्ट्रेस का प्रतीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसी पोजीशंस की बात करते हैं जहां एक अजीब सा टकराव है। एक तरफ है मनोवैज्ञानिक आराम और दूसरी तरफ है हमारे शरीर की लॉन्ग टर्म हेल्थ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेट के बल सोना। माना कि इससे खर्राटे कम हो जाते हैं और कुछ लोगों को सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन इसकी जो शारीरिक कीमत है वो बहुत ज्यादा है। सोचकर देखिए, गर्दन पूरी रात 90 डिग्री पर मुड़ी रहती है और निचली पीठ पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि वो जरूरत से ज्यादा मुड़ जाती है। ऐसा ही टकराव सोल्जर और फ्री फॉल पोजीशंस में भी है। सोल्जर पोजीशन, जो बिल्कुल सीधी और सिमेट्रिकल होती है, कंट्रोल और ऑर्डर की चाहत दिखाती है, भले ही इससे खर्राटों का खतरा बढ़ जाए। दूसरी तरफ फ्री फॉल पोजीशन में तकिए को गले लगाकर सोना, ये चिंता कम करने का एक तरीका है, लेकिन इसकी कीमत गर्दन और कंधों के तनाव से चुकानी पड़ती है। और आखिर में आते हैं द कडलर्स कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल पर। मतलब किसी चीज को पकड़कर सोना।
चाहे वो तकिया हो या कोई और। ये सिर्फ एक आदत नहीं है। शारीरिक स्पर्श से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये तनाव कम करता है, दिल की धड़कन को धीमा करता है और हमें सुरक्षित महसूस कराता है। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल चीज है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, जो ग्रुप में सोते थे। तो इन सब अलग अलग पोजीशंस का आखिर मतलब क्या निकलता है? हर रात हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये टेबल इस पूरी बात की एक बेहतरीन समरी है। हर पोजीशन एक सीधा सा मैसेज है। फीटस पोजीशन कहती है मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। साइड स्लीपिंग कहता है मैं तैयार हूं। पीठ के बल सोना ऐलान करता है मैं बिल्कुल सेफ हूं। और किसी चीज को पकड़कर सोना कहता है मुझे कनेक्शन चाहिए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? जिस पोजीशन में हम सबसे ज्यादा सोते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की असली प्राथमिकता को सामने लाती है। हाँ, एक बात और याद रखनी जरूरी है। कोई भी इंसान पूरी रात एक ही पोजीशन में नहीं सोता। हम सब तापमान, तनाव के लेवल और अपनी शारीरिक जरूरतों के हिसाब से लगातार पोजीशंस बदलते रहते हैं। तो आखिर में बात यह है कि हमारी स्लीपिंग पोजीशन हमारे बारे में सबसे सच्ची बातों में से एक है। ये एक ऐसा मैसेज है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से आता है, बिना हमारे चेतन मन के किसी फिल्टर के। ये बताती है कि हम अवचेतन स्तर पर अंदर ही अंदर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जब अगली बार सुबह नींद खुले तो 1 सेकंड के लिए सोचिए कि शरीर किस पोजीशन में है, क्योंकि शरीर की पोजीशन झूठ नहीं बोल सकती, वो हमसे बात कर रहा है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम सुन रहे हैं?